बहुत कम लोग जानते हैं कि रविवार को सूर्यदेव की यह पावन कथा यदि श्रद्धा से सुन ली जाए तो जीवन के अनेक दुख अपने आप दूर होने लगते हैं। दर्शक बंधु, रविवार का दिन साक्षात भगवान भुवन भास्कर यानी सूर्यदेव को समर्पित है। जीवन में चाहे कितना भी बड़ा अंधकार हो, दुख हो या दरिद्रता हो, सूर्यदेव की उपासना और उनकी यह पावन कथा सुनने मात्र से जीवन प्रकाश से भर जाता है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सूर्यदेव की एक ऐसी अनदेखी और दिव्य कथा जो आपके जीवन के हर कष्ट को हर लेगी। तो चलिए पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ शुरू करते हैं आज की यह पवित्र कहानी। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत गंभीर और पवित्र बात समझ लेना आवश्यक है। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि रविवार के दिन सूर्य भगवान की व्रत कथा यदि बीच में छोड़ दी जाए तो उसका फल अधूरा रह जाता है, क्योंकि सूर्य देव केवल प्रकाश के देवता नहीं हैं, वे सत्य, कर्म और आत्मबल के भी देवता हैं। अधूरी सुनी गई कथा मन में अधूरा विश्वास, भ्रम और संदेह छोड़ देती है और यही भ्रम आगे चलकर मनुष्य को गलत मार्ग पर ले जाता है। इसीलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आज इस रविवार व्रत की पावन कथा को अंत तक अवश्य सुने। यह केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन का दर्पण है, जिसमें आप अपने कर्मों, अपने निर्णयों और अपने संघर्षों का प्रतिबिंब स्पष्ट देख पाएंगे। संभव है कि इस कथा का कोई एक वाक्य, कोई एक प्रसंग आपके जीवन में छाई अंधकारमयी अवस्था को दूर कर दे, आपको पाप से बचा ले और सही दिशा में आगे बढ़ने की शक्ति दे। और दर्शक बंधु, यदि आप स्वयं को एक सच्चा सनातनी मानते हैं तो यह केवल आपका अधिकार नहीं बल्कि आपका धर्म भी है कि सूर्य भगवान की इस पावन शिक्षा को अपने तक सीमित न रखें। इस दिव्य संदेश को अपने मित्रों, अपने परिवार और अपने प्रियजनों तक अवश्य पहुंचाएं। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, इसे अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा करें ताकि रविवार व्रत, सूर्य भगवान और धर्म से जुड़ी ऐसी गूढ़ और जीवन बदलने वाली कथाएं आपको निरंतर मिलती रहें। तो चलिए श्रद्धा, विश्वास और शुद्ध मन के साथ सूर्य भगवान के इस रविवार व्रत की दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। प्राचीन काल की बात है। भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर एक अत्यंत समृद्ध और सुंदर राज्य बसा हुआ था जिसका नाम था सूर्यपुर। जैसा नाम वैसा ही वह नगर था। वहां के घर सोने की तरह चमकते थे और लोगों के चेहरे पर हमेशा तेज रहता था। इस राज्य के राजा का नाम था सूर्यचंद्र। राजा सूर्यचंद्र न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि धर्म और नीति का पालन करने वाले एक सच्चे शासक भी थे। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था, कभी कोई महामारी नहीं फैलती थी और प्रजा अपने राजा को पिता के समान पूजती थी। इस सारी सुख समृद्धि का केवल एक ही कारण था और वह थी राजा सूर्यचंद्र की भगवान सूर्य नारायण के प्रति अटूट भक्ति। राजा का नियम था कि वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। जब आकाश में तारे टिमटिमा रहे होते तभी राजा स्नान कर शुद्ध होकर महल की सबसे ऊंची छत पर चले जाते। वहां खड़े होकर वह पूर्व दिशा की ओर टकटकी लगाए सूर्य देव के उदय होने की प्रतीक्षा करते। जैसे ही भगवान सूर्य की पहली लालिमा क्षितिज पर दिखाई देती, राजा तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन, लाल फूल और चावल लेकर उन्हें अर्घ्य देते। राजा के साथ उनकी धर्मपत्नी महारानी नीलमवती भी इस नियम का पालन करती थीं। रानी नीलमवती स्वभाव से बहुत ही शांत, सुशील और धर्म में विश्वास रखने वाली स्त्री थीं। राजा और रानी दोनों मिलकर घंटों सूर्यदेव की स्तुति करते। उनका मानना था कि उनके पास जो कुछ भी है वह सब सूर्यदेव का ही दिया हुआ प्रसाद है। समय बीतता गया। राजा सूर्यचंद्र और रानी नीलमवती के आंगन में एक नन्ही किलकारी गूंजी। उनके घर एक बहुत ही सुंदर कन्या ने जन्म लिया। वह बच्ची दिखने में इतनी सुंदर थी कि जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता। राजा ने बड़े लाड़ प्यार से अपनी बेटी का नाम रखा गीता। राजकुमारी गीता जैसे जैसे बड़ी होने लगी, उसकी सुंदरता और अधिक निखरने लगी। उसके बाल काले बादलों जैसे थे और चेहरा पूर्णिमा के चांद जैसा चमकता था। राजा सूर्यचंद्र और रानी नीलमवती अपनी बेटी को प्राणों से भी अधिक स्नेह करते थे। महल में राजकुमारी गीता के लिए हर सुख सुविधा उपलब्ध थी। उसे कभी पैर जमीन पर रखने की जरूरत नहीं पड़ती थी।
दास दासियां हर समय उसकी सेवा में लगे रहते। लेकिन कहते हैं ना कि अति लाड प्यार कभी कभी स्वभाव में दोष उत्पन्न कर देता है। राजकुमारी गीता के साथ भी यही हुआ। अपार सुंदरता और राजसी ठाठ बाट ने उसके अंदर एक बहुत बड़ा दोष पैदा कर दिया, और वह दोष था अहंकार। गीता को लगने लगा कि वह इस दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री है, और यह सारा ऐश्वर्य, यह धन दौलत, यह सब उसके पिता के बाहुबल से है। उसे लगता था कि इंसान ही सबसे शक्तिशाली है। बचपन से ही गीता ने देखा था कि उसके माता पिता रोज सुबह उठकर सूर्य देव की पूजा करते हैं, लेकिन गीता का मन कभी पूजा पाठ में नहीं लगा। जब गीता थोड़ी और बड़ी हुई तो एक दिन सुबह का समय था। राजा सूर्यचंद्र हमेशा की तरह सूर्य देव को जल चढ़ाने की तैयारी कर रहे थे। रानी नीलमवती पूजा की थाली सजा रही थीं। तभी राजकुमारी गीता वहां आई। उसने देखा कि उसके पिता, जो इतने विशाल राज्य के स्वामी हैं, जिनके सामने बड़े बड़े राजा सिर झुकाते हैं, वह हाथ जोड़े आसमान की ओर देख रहे हैं। गीता से रहा नहीं गया। वह अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी, आप यह क्या कर रहे हैं? आप इस राज्य के राजा हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, फिर आप रोज सुबह इस तरह हाथ जोड़कर क्यों खड़े रहते हैं? धूप और गर्मी देने वाले सूरज के सामने इतना झुकना आपको शोभा नहीं देता। राजा सूर्यचंद्र अपनी बेटी की यह बात सुनकर सन्न रह गए। उन्होंने पूजा समाप्त की और फिर बड़े प्यार से गीता के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटी, तुम अभी नादान हो, तुम नहीं जानती कि तुम क्या कह रही हो। यह संपूर्ण सृष्टि सूर्य देव के तेज से ही जीवित है। यदि सूर्य देव एक दिन भी न उगें तो यह पूरी दुनिया अंधकार में डूब जाएगी, जीवन समाप्त हो जाएगा। हम राजा हैं तो क्या हुआ, हम भी ईश्वर के अधीन हैं। हमें अपने पालनहार का कृतज्ञ होना चाहिए, न कि अहंकारी। लेकिन राजकुमारी गीता पर अपने पिता की इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने मुंह बनाते हुए कहा, पिताजी, यह सब कहने की बातें हैं। मुझे तो लगता है कि यह महल, यह राज्य और यह खजाना सब आपकी मेहनत का फल है। मैं तो कभी धूप में निकलती भी नहीं। मुझे सूरज की क्या आवश्यकता? मेरे कक्ष में तो रत्नों के प्रकाश से ही उजाला रहता है। रानी नीलमवती ने भी गीता को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, गीता बेटी, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। भगवान सूर्य तो प्रत्यक्ष देवता हैं, वे हमें देख रहे हैं। उनके प्रति ऐसे कटु शब्द मत बोलो, इससे जीवन में कष्ट आ सकते हैं। गीता ने अपनी मां की बात भी हंसी में उड़ा दी। वह वहां से अपने रेशमी वस्त्रों को लहराती हुई चली गई। राजा और रानी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। राजा सूर्यचंद्र के मन में एक गहरी चिंता घर कर गई। वह समझ गए कि उनकी बेटी रूपवान तो है, लेकिन उसके अंदर संस्कारों की कमी है। उसे अपने रूप और पद का बहुत घमंड हो गया है। दिन बीतते गए और राजकुमारी गीता का व्यवहार और भी बिगड़ता गया। वह महल के कर्मचारियों को तुच्छ समझने लगी। वह बात बात पर लोगों का अपमान कर देती। उसे अपनी सुंदरता पर इतना गुमान था कि वह किसी को अपने सामने कुछ नहीं समझती थी। सबसे बुरी बात यह थी कि वह पूजा पाठ और धर्म के कार्यों का मजाक उड़ाने लगी थी। एक बार राज्य में सूर्य षष्ठी का बहुत बड़ा पर्व था। पूरे नगर को सजाया गया था। प्रजाजन नदी किनारे सूर्य देव की पूजा करने जा रहे थे। राजा सूर्यचंद्र ने भी घोषणा की कि राज परिवार भी नदी तट पर जाकर पूजा करेगा। राजा ने राजकुमारी गीता को भी तैयार होने के लिए कहा। गीता ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, मैं वहां नहीं जाऊंगी, वहां भीड़ होगी, धूल होगी, और वैसे भी मुझे नदी के ठंडे पानी में खड़े होकर पूजा करना बिल्कुल पसंद नहीं है। आप लोग जाइए, मैं महल में ही ठीक हूं। राजा ने बहुत आग्रह किया, बेटी, यह हमारे कुल की परंपरा है। प्रजा अपनी राजकुमारी को अपने साथ देखकर प्रसन्न होगी, और भगवान का आशीर्वाद लेना सबके लिए आवश्यक है। लेकिन गीता अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने अपने पिता का मान नहीं रखा। हारकर राजा और रानी को अकेले ही जाना पड़ा। उस दिन पहली बार राजा सूर्यचंद्र का मन पूजा में पूरी तरह नहीं लगा। वह बार बार यही सोच रहे थे कि उनकी बेटी किस राह पर जा रही है। उन्होंने सूर्य देव से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी पुत्री को सद्बुद्धि दें। वह अज्ञानता के अंधेरे में है, उसे ज्ञान का प्रकाश दें, उसके अपराधों को क्षमा करें। उधर महल में अकेली गीता अपनी सखियों के साथ
आमोद प्रमोद में व्यस्त थी। उसने जानबूझकर उस दिन देर तक सोने और नाच गाने का आयोजन किया ताकि वह दिखा सके कि उसे इन पर्व त्योहारों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका यह आचरण धीरे धीरे उसके भाग्य में दुर्भाग्य के बीज बो रहा था, लेकिन वह इससे पूरी तरह अनजान थी। जैसे जैसे गीता विवाह योग्य हुई, राजा को उसकी चिंता और सताने लगी। राजा जानते थे कि जिस घर में गीता जाएगी, वहां भी अगर उसने ऐसा ही व्यवहार किया तो उसका जीवन नर्क बन जाएगा। राजा ने उसके लिए योग्य वर की तलाश शुरू कर दी। देश विदेश से कई राजकुमारों के चित्र मंगवाए गए। गीता हर राजकुमार में कोई ना कोई कमी निकाल देती। किसी की नाक उसे पसंद नहीं थी तो किसी का रंग, किसी का राज्य उसे छोटा लगता तो किसी की सेना। उसका अहंकार इतना बढ़ चुका था कि उसे लगता था कि उसके योग्य तो कोई है ही नहीं। अंततः राजा सूर्यचंद्र ने अपने एक मित्र राजा के पुत्र का प्रस्ताव स्वीकार किया। वह राजकुमार वीर था, सुंदर था और उसका राज्य भी संपन्न था। राजा ने सोचा कि शायद विवाह के बाद जिम्मेदारियां आने पर गीता सुधर जाएगी। विवाह की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं। पूरे सूर्यपुर को दुल्हन की तरह सजाया गया, लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। गीता के मन में भगवान के प्रति जो अनादर था, वह अब उसके विनाश का कारण बनने वाला था। विवाह के कुछ दिन पहले की बात है। राजपुरोहित ने राजा से कहा कि विवाह से पूर्व राजकुमारी को कुल देवता और सूर्य देव का विशेष पूजन करना होगा ताकि उनका वैवाहिक जीवन सुखी रहे। यह एक अनिवार्य रस्म थी। जब दासियों ने यह संदेश राजकुमारी गीता को दिया तो गीता क्रोधित हो गई। उसने कहा, फिर वही पूजा? मैंने कह दिया ना, मुझे इन सब में कोई रुचि नहीं है। मैं यह पूजा नहीं करूंगी। मेरे पिता राजा हैं, मेरे पास सब कुछ है। मुझे किसी देवता को खुश करने की जरूरत नहीं है। दासियों ने बहुत समझाया कि यह अपशकुन होगा, लेकिन गीता ने पूजा की थाली को ही ठोकर मार दी। थाली दूर जा गिरी, प्रसाद जमीन पर बिखर गया और दीपक बुझ गया। यह सूर्यदेव का घोर अपमान था। महल में सन्नाटा छा गया। दासियां डर के मारे कांपने लगीं। जब यह बात राजा सूर्यचंद्र को पता चली तो वह दौड़े दौड़े आए। उन्होंने देखा कि जमीन पर पूजा की सामग्री बिखरी पड़ी है और गीता घमंड में चूर होकर पलंग पर बैठी है। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, गीता, यह तुमने क्या किया? तुमने साक्षात सूर्य नारायण का अपमान किया है। लक्ष्मी और भाग्य उसी के पास रुकते हैं जो विनम्र होता है। मुझे डर है कि कहीं तुम्हारा यह अहंकार तुम्हें ले न डूबे। गीता ने लापरवाही से कहा, पिताजी, आप व्यर्थ ही डरते हैं। कुछ नहीं होगा। उस समय तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वह बुझा हुआ दीपक इस बात का संकेत था कि राजकुमारी गीता के जीवन में बहुत जल्द अंधेरा छाने वाला था। विवाह की रस्में शुरू हुईं, बारात आई और बड़ी धूमधाम से गीता का विवाह संपन्न हुआ। गीता विदा होकर अपने ससुराल जाने के लिए रथ में बैठी। राजा सूर्यचंद्र और रानी नीलमवती ने उसे विदा करते समय फिर समझाया, बेटी, ससुराल में बड़ों का आदर करना और ईश्वर पर भरोसा रखना। गीता ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। रथ आगे बढ़ा। राजा सूर्यचंद्र अपनी नम आंखों से रथ को जाते हुए देख रहे थे। उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो, और उनकी यह आशंका गलत नहीं थी। राजकुमारी गीता, जो अब रानी गीता बनने जा रही थी, अपने साथ अपना अहंकार भी ससुराल ले जा रही थी। यही अहंकार उसके पतन का कारण बनने वाला था। सूर्यदेव की महिमा अपरंपार है। वे दयालु हैं तो न्यायकारी भी हैं। जो जानबूझकर सत्य और प्रकाश का अपमान करता है, उसे सत्य का पाठ पढ़ाने के लिए भगवान अपनी लीला रचते हैं। अब गीता अपने नए घर जा रही थी, यह सोचकर कि वहां वह राज करेगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वहां उसके स्वागत के लिए फूल नहीं, बल्कि कांटे बिछे हैं जो उसने स्वयं अपने कर्मों से बोए हैं। महारानी गीता का रथ अपने पिता के राज्य की सीमाओं को पार कर आगे बढ़ रहा था। रास्ते में सूरज अपनी पूरी चमक के साथ तप रहा था। रथ के अंदर बैठी गीता गर्मी से परेशान हो रही थी। उसे अपने पिता के वातानुकूलित महल की याद आ रही थी। उसने पर्दा हटाकर सूरज की ओर देखा और क्रोध में बड़बड़ाई, यह सूरज भी ना मुझे चैन से रहने नहीं देगा। मेरे पिता के राज्य में तो मैं कभी धूप में निकली नहीं, अब यहां मुझे जला रहा है।
पता नहीं कब यह यात्रा खत्म होगी। गीता यह भूल गई थी कि यह वही सूरज है जो पूरी दुनिया को जीवन देता है। वह अपनी नई गृहस्थी की शुरुआत ही शिकायत और सूर्यदेव के अपमान से कर रही थी। कई दिनों की यात्रा के बाद रथ आखिरकार उसके ससुराल रत्नपुरी पहुंचा। रत्नपुरी भी एक भव्य राज्य था। वहां के राजा और रानी यानी गीता के सास ससुर अपनी नई बहू के स्वागत के लिए महल के मुख्य द्वार पर खड़े थे। ढोल नगाड़े बज रहे थे, दासियां फूलों की वर्षा कर रही थीं। गीता के रथ से उतरते ही उसकी सास महारानी सुलक्षणा आरती की थाली लेकर आगे बढ़ी। वह अपनी बहू की नजर उतारना चाहती थीं, लेकिन गीता के चेहरे पर खुशी की जगह एक अजीब सा तनाव था। उसने अपनी सास के पैर छूने के बजाय केवल हल्का सा सिर झुकाया, जो कि एक तरह का अपमान था। वहां खड़े सभी दरबारी और रिश्तेदार यह देखकर हैरान रह गए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। सबने सोचा कि शायद राजकुमारी लंबी यात्रा से थक गई है। गृह प्रवेश की रस्म के दौरान जब वधू को चावल से भरा कलश अपने दाहिने पैर से धीरे से गिराकर अंदर आना होता है, तो गीता ने उसे इतने जोर से ठोकर मारी कि कलश लुढ़कते हुए दूर जा गिरा और सारे चावल बिखर गए। यह देख राजपुरोहित के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने दबी जुबान में राजा से कहा, महाराज, यह लक्षण ठीक नहीं है। लक्ष्मी का इस तरह निरादर करना शुभ संकेत नहीं है। लेकिन नए नवेले दूल्हे राजकुमार वीर प्रताप ने बात संभाल ली और गीता का हाथ थामकर उसे महल के अंदर ले गए। राजकुमार वीर प्रताप बहुत ही सरल और भगवान में आस्था रखने वाले व्यक्ति थे। उन्हें लगा कि समय के साथ गीता यहां के तौर तरीके सीख जाएगी। पहली रात बीत गई। अगली सुबह रत्नपुरी के राजमहल में एक नियम था। सूर्योदय होते ही पूरा राज परिवार कुल देवता के मंदिर में जाता था और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देता था। यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही थी। सुबह हुई, राजकुमार वीर प्रताप जल्दी उठ गए। उन्होंने स्नान किया और गीता को भी जगाया। गीता, उठो, सुबह हो गई है। हमें पिताजी और माताजी के साथ मंदिर जाना है। वहां सूर्य देव की आरती होगी, राजकुमार ने बड़े प्यार से कहा। गीता ने चादर ओढ़ते हुए नींद में ही कहा, आप जाइए, मुझे अभी और सोना है। इतनी सुबह उठकर ठंडे पानी से नहाना और फिर धूप में खड़े होकर पूजा करना मुझसे नहीं होगा। मेरे पिता के घर में मैं दोपहर तक सोती थी। राजकुमार ने उसे बहुत समझाया। देखो गीता, यह मेरा घर है और अब यह तुम्हारा भी घर है। यहां के नियमों का पालन करना हमारा कर्तव्य है। पिताजी नाराज होंगे। गीता झल्ला कर उठी। उसने बिना मन के स्नान किया और महंगे वस्त्र पहने। वह मंदिर तो गई, लेकिन उसका मन वहां नहीं था। जब राजा, रानी और राजकुमार हाथ जोड़कर मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, गीता इधर उधर देख रही थी। उसे लग रहा था कि यह सब समय की बर्बादी है। पूजा समाप्त होने के बाद राजा, गीता के ससुर ने गीता से कहा, बहू, यह लो जल का लौटा, इसे सूर्य देव को अर्पित करो और उनसे अपने सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करो। गीता ने लौटा हाथ में तो लिया, लेकिन उसने उसे सूर्य देव की ओर श्रद्धा से अर्पित करने के बजाय एक झटके से पानी जमीन पर गिरा दिया। पानी के छींटे राजा और रानी के वस्त्रों पर पड़े। उसने मन में कहा, क्या रोज रोज वही पानी चढ़ाना? सूरज तो वैसे भी रोज निकलता है। मेरे पानी चढ़ाने या न चढ़ाने से क्या फर्क पड़ता है? राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने कड़े स्वर में कहा, बहू, यह कैसा व्यवहार है? तुम एक राजघराने की बेटी हो। क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं? सूर्य देव साक्षात नारायण हैं। उनका अपमान यानी स्वयं के भाग्य का नाश करना है। गीता ने पलटकर जवाब दिया, पिताजी, मेरे पिता सूर्य चंद्र बड़े राजा हैं। हमारे पास इतनी दौलत है कि हमें किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं। मैं यह सब पाखंड नहीं मानती। मैं रानी हूं, कोई पुजारिन नहीं। इतना कहकर गीता वहां से चली गई। पूरा राज परिवार सन्न रह गया। राजकुमार वीर प्रताप को अपनी पत्नी के व्यवहार पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने अपने माता पिता से माफी मांगी। उस दिन महल का माहौल बहुत भारी हो गया था। उस दिन के बाद से गीता ने अपनी मनमानी और बढ़ा दी। वह दासियों पर चिल्लाती, रसोइयों के बनाए खाने में कमियां निकालती और अपनी सास की हर बात को काट देती। वह अपने पति वीर प्रताप को भी ताने मारती कि उनका राज्य उसके पिता के राज्य से छोटा है।
उसका अहंकार अब 7वें आसमान पर था। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। गीता लगातार अपने पुण्य को खत्म कर रही थी और पाप का घड़ा भरता जा रहा था। एक दिन दोपहर का समय था। राजकुमार वीर प्रताप शिकार पर जाने की तैयारी कर रहे थे। जाने से पहले वह गीता के पास आए। गीता, मैं शिकार पर जा रहा हूं, शाम तक लौटूंगा। मुझे विदा करते समय तिलक नहीं लगाओगी? राजकुमार ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्षत्रिय धर्म में पत्नी अपने पति को विजय की कामना के साथ तिलक लगाती है। गीता अपनी सहेलियों के साथ चौपड़ खेल रही थी। उसने बिना देखे ही कह दिया, अरे आप कोई युद्ध पर थोड़ी जा रहे हैं जो मैं आरती उतारूं और तिलक लगाऊं। जाइए, मेरा खेल खराब मत कीजिए। राजकुमार का दिल टूट गया। वह बिना तिलक लगवाए उदास मन से शिकार के लिए निकल गए। गीता को जरा भी आभास नहीं था कि यह आखिरी बार है जब वह अपने पति को इस रूप में देख रही है। सूर्य देव अब गीता को उसके अहंकार का फल देने वाले थे। जंगल में पहुंचकर राजकुमार ने अपना घोड़ा दौड़ाया। दोपहर की धूप बहुत तेज थी। अचानक सूरज की गर्मी इतनी बढ़ गई कि मानो आसमान से आग बरस रही हो। राजकुमार को चक्कर आने लगे। उनका शरीर तवे की तरह तप रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक मौसम इतना गर्म कैसे हो गया, जबकि बाकी सैनिकों को मौसम सामान्य लग रहा था। यह केवल राजकुमार के साथ हो रहा था। देखते ही देखते राजकुमार वीर प्रताप के सुंदर शरीर पर लाल लाल चकत्ते पड़ने लगे। उनकी त्वचा का रंग बदलने लगा। जो राजकुमार सुबह सोने जैसा दमक रहा था, कुछ ही घंटों में उसका रूप बिगड़ने लगा। उन्हें भयानक प्यास लगी, लेकिन पानी पीने पर भी उनकी प्यास नहीं बुझ रही थी। वह घोड़े से गिर पड़े और बेहोश हो गए। सैनिक घबरा गए। वे तुरंत राजकुमार को उठाकर महल की ओर भागे। जब राजकुमार को महल लाया गया तो उनकी हालत देखकर राजा और रानी की चीख निकल गई। राजवैद्य को तुरंत बुलाया गया। वैद्य ने राजकुमार की नब्ज देखी, उनका शरीर देखा और चिंता में डूब गए। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, यह कोई साधारण बीमारी नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे किसी देवता का भयंकर कोप हुआ है। इनका पूरा शरीर कुष्ठ रोग जैसा होता जा रहा है। शरीर की कांति और तेज पूरी तरह खत्म हो चुका है। यह खबर आग की तरह महल में फैल गई। जब यह बात गीता तक पहुंची तो वह दौड़ती हुई अपने पति के कक्ष में आई। उसने देखा कि राजकुमार, जो कल तक कामदेव जैसे सुंदर थे, आज उनका शरीर घावों से भरा पड़ा है और वह दर्द से कराह रहे हैं। गीता डर गई। उसे अपने पति की चिंता से ज्यादा अपनी चिंता होने लगी। वह सोचने लगी, यह क्या हो गया? अगर यह ऐसे ही कुरूप हो गए तो मैं इनके साथ कैसे रहूंगी? लोग क्या कहेंगे कि सुंदर रानी का पति रोगी है? उसके मन में अभी भी करुणा नहीं, बल्कि स्वार्थ था। उसे यह समझ नहीं आया कि यह सब उसके द्वारा किए गए सूर्य देव के अपमान का परिणाम है। पति के अस्वस्थ होने पर पत्नी को सेवा करनी चाहिए, लेकिन गीता को अपने रूप रंग और सुख की पड़ी थी। दिन बीतते गए, लेकिन राजकुमार की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। बड़े बड़े वैद्य आए और चले गए। दवाइयां, जड़ी बूटियां सब बेअसर साबित हुईं। राजा और रानी ने बहुत पूजा पाठ कराया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि अपराध तो घर की बहू ने किया था और दंड उसके पति को मिल रहा था। दरअसल पत्नी अर्धांगिनी होती है, उसके कर्मों का फल पति को भी भोगना पड़ता है। राज्य में बातें होने लगीं कि जब से नई बहू आई है तब से राजकुमार पर संकट आ गया है, लेकिन गीता इन बातों को अंधविश्वास कहकर टाल देती। वह अब अपने पति के पास जाने से भी कतराने लगी थी। उसे उनके घावों से घृणा आती थी। वह अपने अलग कक्ष में रहती और अच्छा अच्छा भोजन करती। एक दिन राजा ने एक बहुत ज्ञानी आर्षि को बुलाया। आर्षि ने राजकुमार को देखा और फिर अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया। उन्होंने राजा को एक ओर ले जाकर कहा, राजन, यह रोग औषधियों से ठीक नहीं होगा। आपके घर में सूर्य देव का घोर अपमान हुआ है। आपके पुत्र वधू के अहंकार ने सूर्य देव को क्रोधित कर दिया है। जब तक वह अपने किए का प्रायश्चित नहीं करेगी और सूर्य देव को प्रसन्न नहीं करेगी, तब तक राजकुमार के प्राण संकट में हैं। बल्कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इनका बचना असंभव है। राजा ने यह बात जाकर अपनी पत्नी को बताई। रानी सुलक्षणा दौड़कर गीता के पास गईं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बेटी गीता,
तुम्हारे कारण मेरे बेटे की जान पर बन आई है। तुमने सूर्य देव का अपमान किया है, अब तुम ही उन्हें मना सकती हो। कल रविवार है, तुम सूर्य देव का व्रत रखो और उनसे क्षमा मांगो। गीता ने अपनी सांस के हाथ झटक दिए। वह चिल्लाई, बस बहुत हुआ। आप लोग अपनी कमियां छिपाने के लिए मुझे दोषी ठहरा रहे हैं। मेरे पति बीमार हैं तो इसमें मेरी क्या गलती? मैं कोई व्रत नहीं रखूंगी। भूखा रहना मेरे बस की बात नहीं है। और वैसे भी सूरज तो आग का गोला है, वह किसी की जान कैसे ले सकता है या बचा सकता है? गीता का यह हठ उसके जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य साबित होने वाला था। उसने अंतिम चेतावनी को भी अनसुना कर दिया था। अब उसका पतन निश्चित था। उस रात एक भयंकर आंधी आई और महल के जिस हिस्से में गीता सो रही थी, वहां एक ऐसी घटना घटी जिसने उसकी पूरी दुनिया पलट कर रख दी। उस रात महल के ऊपर काली घटाएं छाई हुई थीं। बिजली कड़क रही थी, मानो आकाश में कोई युद्ध चल रहा हो। गीता अपने कक्ष में रेशमी बिस्तर पर सो रही थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसका शरीर अचानक तपने लगा। उसे लगा जैसे उसके बिस्तर में आग लग गई हो। वह घबरा कर उठी। उसे अपने चेहरे और हाथों पर भयानक जलन महसूस हो रही थी। उसने पानी पिया, लेकिन जलन कम नहीं हुई। थक हार कर वह सुबह होने का इंतजार करने लगी। जैसे ही सूर्य देव की पहली किरण खिड़की से अंदर आई, गीता आईने के पास गई। उसने जो देखा, उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। उसके मुंह से एक भयानक चीख निकली, नहीं, यह मैं नहीं हो सकती, यह मेरा चेहरा नहीं है। गीता का वह चांद जैसा सुंदर चेहरा, जिस पर उसे इतना घमंड था, अब सफेद दागों से भर चुका था। उसकी त्वचा काली पड़ गई थी और जगह जगह से गलने लगी थी। यह वही कोढ़ कुष्ठ रोग था जो उसके पति को हुआ था। लेकिन गीता की हालत राजकुमार से भी ज्यादा खराब थी। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे बन गए थे और बाल रूखे होकर टूटने लगे थे। उसकी चीख सुनकर दासियां दौड़ कर आईं। जैसे ही उन्होंने गीता का चेहरा देखा, वे डर के मारे पीछे हट गईं। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जो दासियां कल तक उसके पैरों में गिरती थीं, आज वे उससे घृणा कर रही थीं। शोर सुनकर राजा और रानी, सास ससुर भी वहां आ पहुंचे। गीता की हालत देखकर रानी सुलक्षणा रो पड़ी। राजा का चेहरा गंभीर हो गया। उन्हें आर्ष की बात याद आ गई। सूर्य देव का अपमान करने वाले को दंड अवश्य मिलता है। गीता रोते हुए अपनी सास के पास जाने लगी। मां जी, देखिए मुझे क्या हो गया, मुझे बचाइए। मैं बहुत सुंदर थी, मेरा रूप मुझे वापस चाहिए। लेकिन राजा ने बीच में ही हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, रुक जाओ गीता, अब तुम इस राज परिवार के पास आने योग्य नहीं रही। यह तुम्हारे पापों का फल है। तुमने सूर्य देव का अपमान किया, अपने पति का अपमान किया और अहंकार में इतनी अंधी हो गई कि तुम्हें धर्म और अधर्म का अंतर नहीं दिखा। गीता गिड़गिड़ाई, पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। किसी अच्छे वैद्य को बुलाइए। मेरे पिता राजा सूर्यचंद्र को खबर भिजवाइए, वे मुझे ठीक करवा देंगे। राजा ने सिर हिलाया, नहीं गीता, यह रोग वैद्य की दवाओं से ठीक नहीं होगा। और रही बात तुम्हारे पिता की, तो हम उन्हें क्या मुंह दिखाएंगे कि उनकी बेटी ने हमारे कुल का नाश कर दिया? आर्षि ने कहा था कि जिस घर में ऐसी कुलक्षणी स्त्री रहती है, वहां लक्ष्मी और स्वास्थ्य कभी नहीं टिकते। जब तक तुम इस महल में हो, मेरा बेटा ठीक नहीं हो सकता। उसका रोग तुम्हारे कारण ही बढ़ा है। गीता को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। तो क्या आप मुझे घर से निकाल देंगे? राजा ने भारी मन से लेकिन दृढ़ता के साथ कहा, हां, राजधर्म और पुत्र मोह में मुझे राजधर्म निभाना होगा। तुम्हें इस महल और इस राज्य की सीमा से बाहर जाना होगा। जब तक तुम अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेती और सूर्य देव तुम्हें क्षमा नहीं कर देते, तब तक तुम इस राज्य में कदम नहीं रख सकती। गीता क्रोध और डर से कांपने लगी। उसने कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं राजकुमारी हूं। मैं महलों में रहने के लिए बनी हूं, जंगलों में नहीं। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, इस स्त्री से राजसी आभूषण और वस्त्र ले लिए जाएं और इसे साधारण वस्त्र देकर राज्य की सीमा के बाहर छोड़ दिया जाए। सैनिक आगे बढ़े। गीता चिल्लाती रही, चीखती रही, अपने पिता का नाम लेती रही, लेकिन आज उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। दासियों ने उसके शरीर से हीरे मोतियों के हार
100 सोने के कंगन और रेशमी वस्त्र उतार लिए। उसे एक फटी पुरानी साड़ी पहना दी गई। जिस गीता को मखमल के गद्दे पर भी नींद नहीं आती थी, आज उसे नंगे पैर महल के पत्थर के फर्श पर खड़ा कर दिया गया। उसे महल के मुख्य द्वार पर लाया गया। बाहर दोपहर का समय था। सूरज आग उगल रहा था। वही सूरज जिसे गीता ने कभी सम्मान नहीं दिया, आज उसे उसी धूप में निकलना था। दरवाजे पर खड़े होकर गीता ने एक आखिरी बार महल की ओर देखा। उसने देखा कि उसका पति राजकुमार वीर प्रताप एक खिड़की से उसे देख रहे हैं। राजकुमार की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह भी विवश थे। गीता को अब अपनी गलती का थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगा था, लेकिन उसका अहंकार अभी भी पूरी तरह नहीं टूटा था। उसे लग रहा था कि वह अपने पिता के घर चली जाएगी और वहां मजे से रहेगी। सैनिक उसे नगर के बाहर ले गए और जंगल के रास्ते पर छोड़ दिया। एक सैनिक ने दया करके उसे एक मिट्टी का लोटा और थोड़ा सा सत्तू दे दिया और कहा, महारानी क्षमा करें, देवी गीता अब यही आपका सहारा है। आगे का रास्ता आपको खुद तय करना होगा। गीता अकेली रह गई। चारों तरफ घना जंगल, कंकड़ पत्थर और तपती हुई धूप। उसने चलना शुरू किया। अभी कुछ ही दूर गई थी कि उसके कोमल पैरों में छाले पड़ गए। जिन पैरों में कभी महावर लगता था, आज वे धूल और खून से सन गए थे। प्यास से उसका गला सूखने लगा। उसने पानी की तलाश में इधर उधर देखा। दूर उसे एक तालाब दिखाई दिया। वह लंगड़ाते हुए वहां पहुंची। जैसे ही उसने पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाया, पानी में अपना प्रतिबिंब देखा। उसका कुरूप चेहरा पानी में हिल रहा था। वह डर गई और पीछे हट गई। हे भगवान, यह क्या कर दिया तुमने मेरे साथ? वह चिल्लाई। तभी वहां से गुजर रहे कुछ राहगीरों ने उसे देखा। गीता को लगा कि शायद वे उसकी मदद करेंगे। उसने आवाज लगाई, भैया मुझे थोड़ा पानी पिला दो। मैं रत्नपुरी की बहू और सूर्यपुर की राजकुमारी हूं। राहगीर पास आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने गीता का चेहरा और उसके शरीर पर कोढ़ के निशान देखे, वे नाक भौं सिकोड़ कर पीछे हट गए। एक राहगीर बोला, अरे हटो, यह तो कोढ़िन है, कहीं इसका रोग हमें न लग जाए। चलो चलो, यहां से दूर चलो। उन्होंने गीता को धिक्कारा और वहां से भाग गए। गीता वहीं जमीन पर गिर पड़ी। आज उसे समझ आया कि सुंदरता और पद का सम्मान तभी तक है जब तक शरीर स्वस्थ है और पास में धन है। आज वह एक अछूत बन गई थी। भूख और प्यास से तड़पते हुए उसने सोचा, मैं अपने पिता के पास जाऊंगी। पिताजी मुझे कभी नहीं ठुकराएंगे। वे राजा हैं, मेरा इलाज करवाएंगे और इन सबको दंड देंगे। गीता ने सूर्यपुर की दिशा में चलना शुरू किया। रास्ता बहुत लंबा और कठिन था। वह कई दिनों तक चलती रही। कभी किसी पेड़ के नीचे सोती तो कभी किसी से मांगकर रूखा सूखा खा लेती। वह गीता जो खाने में जरा सी कमी होने पर थाली फेंक देती थी, आज वह सूखी रोटियों के लिए तरस रही थी। धूप में चलते चलते उसकी त्वचा और काली पड़ गई थी। उसके घावों में मक्खियां भिन भिनाने लगी थीं। कई हफ्तों की कठिन यात्रा के बाद फटे हाल और बदहवास हालत में वह आखिरकार सूर्यपुर की सीमा पर पहुंची। उसे लगा कि अब उसके दुख खत्म हो जाएंगे। उसके सामने उसके पिता का विशाल महल था। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। वह महल के मुख्य द्वार की ओर दौड़ी। द्वारपालों ने उसे रोक लिया। रुको, कहां जा रही हो ये भिखारिन? द्वारपाल ने अपना भाला आगे कर दिया। गीता ने कहा, अरे मूर्ख, मुझे नहीं पहचाना? मैं इस राज्य की राजकुमारी गीता हूं, राजा सूर्यचंद्र की बेटी। हटो सामने से, मुझे पिताजी से मिलना है। द्वारपाल जोर से हंसा। पागल हो गई है क्या? हमारी राजकुमारी तो चांद का टुकड़ा है। उनका विवाह रत्नपुरी के राजकुमार से हुआ है। तू तो कोई कोढ़िन डायन लगती है। अपनी शक्ल देखी है आईने में? भाग जा यहां से, वरना कोड़े मारकर भगाऊंगा। गीता रोने लगी। नहीं भैया, मैं सच कह रही हूं। मैं गीता हूं। मेरे पास देखो, यह बचपन का निशान है। वह अपने हाथ का निशान दिखाने लगी, लेकिन कोढ़ के कारण वह निशान भी अब छिप गया था। शोरगुल सुनकर महल के अंदर से राजा सूर्यचंद्र के मंत्री बाहर आए। उन्होंने भीड़ देखकर पूछा, क्या हो रहा है यहां? द्वारपाल ने कहा, मंत्री जी देखिए ना, ये कोढ़िन खुद को राजकुमारी गीता बता रही है और महल में घुसने की जिद कर रही है। मंत्री ने गीता को ध्यान से देखा। गीता की आवाज और आंखें उसे कुछ जानी पहचानी लगीं, लेकिन उसका रूप इतना भयानक हो चुका था कि विश्वास करना मुश्किल था।
गीता ने मंत्री को पहचान लिया। काका, मैं गीता हूं। याद है आप मुझे बचपन में कंधे पर घुमाते थे? मुझे पिताजी के पास ले चलिए। मंत्री का दिल पसीज गया। उन्हें लगा कि शायद यह सच कह रही हो। उन्होंने सोचा कि राजा को एक बार सूचित करना चाहिए। उन्होंने द्वारपालों से कहा, इसे यहीं रोको, मैं महाराज से पूछकर आता हूं। अंदर राज दरबार लगा हुआ था। राजा सूर्यचंद्र और रानी नीलमवती सिंहासन पर बैठे थे। वे अपनी बेटी की याद में अक्सर उदास रहते थे। मंत्री ने जाकर राजा के कान में कुछ कहा। राजा चौंक गए। क्या? मेरी बेटी गीता, और ऐसी हालत में? उसे तुरंत अंदर बुलाओ। राजा ने आदेश दिया। जब गीता लंगड़ाते हुए दरबार में दाखिल हुई तो पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा और रानी सिंहासन से उठ खड़े हुए। रानी नीलमवती दौड़कर पास आईं, लेकिन गीता का चेहरा देखते ही उनकी चीख निकल गई। हे भगवान, ये मेरी फूल सी बच्ची को किसकी नजर लग गई? रानी रोते हुए जमीन पर बैठ गईं। राजा सूर्यचंद्र भी कांपते हुए कदमों से पास आए। उन्होंने पूछा, बेटी, ये सब कैसे हुआ? क्या रत्नपुरी में कोई युद्ध हुआ या किसी ने शाप दिया? गीता ने रोते हुए अपने पिता के चरण पकड़ लिए। पिताजी, मुझे बचाइए। मेरे ससुराल वालों ने मुझे निकाल दिया। मुझे यह रोग हो गया है। सब मुझसे नफरत करते हैं। आप तो मेरे पिता हैं, आप मुझे अपने पास रख लीजिए। राजा ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी राजगुरु ने राजा को रोक दिया। राजगुरु ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज सावधान, राजकुमारी को स्पर्श न करें। इनके शरीर के लक्षण बता रहे हैं कि यह साधारण रोग नहीं है, यह देवकोप है, यह सूर्य निंदा का फल है। राजा सूर्यचंद्र, जो स्वयं सूर्य देव के परम भक्त थे, यह सुनकर ठिठक गए। उन्होंने गीता की आंखों में देखा और पूछा, सच बताओ गीता, क्या तुमने अपने ससुराल में सूर्य देव का अपमान किया था? गीता झूठ बोलना चाहती थी, लेकिन अपनी दयनीय दशा और पिता के तेज के सामने उसकी जुबान सच उगलने को मजबूर हो गई। उसने सिसकते हुए कहा, हां पिताजी, मैंने पूजा नहीं की। मैंने जल का लोटा फेंक दिया था। मैंने उनका मजाक उड़ाया था। यह सुनते ही राजा सूर्यचंद्र का चेहरा गुस्से और दुख से भर गया। वे पीछे हट गए। उन्होंने जो कहा उसने गीता की आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। राजा सूर्यचंद्र के दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक कठोर संकल्प भी था। उन्होंने अपनी बेटी गीता की ओर देखा, जो धूल से सनी हुई, कोढ़ से गली हुई और असहाय होकर जमीन पर पड़ी थी। गीता को लग रहा था कि उसके पिता उसे गले लगा लेंगे और महल के सबसे अच्छे वैद्य को उसके इलाज के लिए बुलाएंगे। लेकिन राजा सूर्यचंद्र ने लंबी सांस ली और भरे हुए स्वर में कहा, गीता, तूने जो अपराध किया है उसकी कोई क्षमा नहीं है। मैंने तुझे बचपन से सिखाया कि यह संसार सूर्यदेव की कृपा से चलता है, लेकिन तूने अहंकार में आकर साक्षात ईश्वर को चुनौती दी। तूने न केवल अपने पति का जीवन संकट में डाला, बल्कि हमारे कुल की मर्यादा को भी धूल में मिला दिया। गीता रोते हुए बोली, पिताजी, मैं आपकी बेटी हूं। क्या आप मुझे इस हाल में सड़क पर छोड़ देंगे? मुझे महल के किसी कोने में रहने दीजिए, मैं बाहर नहीं निकलूंगी। रानी नीलमवती का ममतामयी दिल पसीज रहा था। उन्होंने राजा का हाथ पकड़कर कहा, महाराज, अपनी संतान को इस तरह नहीं त्यागते। हम इसे महल की किसी गुप्त कोठरी में रखकर इलाज करा सकते हैं। राजा ने अपनी पत्नी का हाथ धीरे से हटा दिया और बोले, नहीं रानी, मैं केवल एक पिता नहीं, इस राज्य का राजा भी हूं। मेरी पहली जिम्मेदारी धर्म और अपनी प्रजा के प्रति है। जो सूर्य देव का अपमान करे, उसे इस राज्य की मिट्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। यदि मैंने अपनी बेटी के मोह में आकर उसे महल में शरण दी, तो सूर्य देव का क्रोध पूरे राज्य पर बरस सकता है। प्रजा पर अकाल और बीमारियां आ सकती हैं। मैं एक बेटी के लिए हजारों निर्दोष लोगों की बलि नहीं दे सकता। राजा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और कठोर शब्दों में अपना निर्णय सुनाया, गीता, आज से और इसी क्षण से तेरा इस राज्य से कोई संबंध नहीं है। तूने अपने कर्मों से अपना भाग्य स्वयं लिखा है। सैनिकों, इसे राज्य की सीमा से कोसों दूर उस निर्जन वन में छोड़ आओ जहां कोई मनुष्य न रहता हो। इसे कोई अन्न या वस्त्र न दिया जाए। इसे इसके कर्मों के भरोसे छोड़ दो। दरबार में मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। गीता को विश्वास नहीं हो रहा था
कि उसके सगे पिता ने उसे त्याग दिया है। सैनिक आगे बढ़े और उन्होंने गीता को बाहों से पकड़कर घसीटना शुरू किया। गीता चीखती रही, पिताजी, माताजी, मुझे मत भेजिए, मुझे वन के पशु खा जाएंगे, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन राजा सूर्यचंद्र ने मुड़कर नहीं देखा। वह पत्थर का दिल बनाकर अपने सिंहासन पर बैठे रहे। सैनिकों ने गीता को एक फटे हुए रथ में बैठाया और नगर के बाहर ले गए। नगर की जिस प्रजा ने कभी गीता की सुंदरता के गीत गाए थे, आज वही लोग उसे देखकर पत्थर मार रहे थे और अपने बच्चों की आंखें ढक रहे थे ताकि वे इस अशुभ को देख न सकें। सैनिक उसे लेकर एक ऐसे घने जंगल के बीच पहुंचे जहां सूर्य की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थीं। वहां एक सूखी हुई नदी के किनारे उसे उतार दिया गया। एक सैनिक ने जाते जाते गीता के पास एक पुराना मिट्टी का घड़ा और एक लाठी रख दी और बिना कुछ कहे वहां से चले गए। अब गीता पूरी तरह अकेली थी। चारों तरफ जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें आ रही थीं। शाम ढल रही थी और अंधेरा गहराता जा रहा था। गीता ने अपने शरीर को देखा, जो कोढ़ के कारण और भी बदसूरत होता जा रहा था। उसे भूख लग रही थी, लेकिन खाने को कुछ नहीं था। उसे प्यास लगी थी, लेकिन नदी सूखी थी। उसने एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे शरण ली। रात भर वह डर के मारे सो नहीं सकी। कभी उसे बाघ के दहाड़ने की आवाज आती, तो कभी जहरीले सांपों के सरसराहट की। उसे अपने बीते हुए दिन याद आने लगे। वह मखमली बिस्तर, वह 56 भोग, वह दासियों की सेवा। आज उसे एहसास हुआ कि वह सब कुछ उसका अपना नहीं था, बल्कि सूर्य देव की दी हुई कृपा थी, जिसे उसने अपना घमंड समझ लिया था। अगली सुबह जब धूप निकली तो गीता की त्वचा में भयंकर खुजली और जलन होने लगी। वह दर्द से कराह उठी। उसने अपनी लाठी उठाई और लंगड़ाते हुए पानी की तलाश में निकलने लगी। चलते चलते उसके पैरों के छाले फूट गए और उनसे खून बहने लगा। उसने आसमान की ओर देखा और पहली बार उसके मन में गुस्से के बजाय एक अजीब सी प्रार्थना जागी। हे सूर्य देव, मैंने सुना है कि आप सबको रोशनी देते हैं, चाहे वह पापी हो या पुण्य आत्मा। क्या मुझ पर आपको जरा भी दया नहीं आती? क्या मेरा दंड कभी समाप्त नहीं होगा? वह चलते चलते एक ऐसी जगह पहुंची जहां एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी। वह झोपड़ी टूटी फूटी थी और वहां कोई नहीं रहता था। गीता ने सोचा कि वह यहीं रहेगी। उसने पास के एक छोटे से गड्ढे में जमा गंदा पानी पिया और कुछ जंगली फल खाकर अपनी भूख मिटाई। दिन बीतने लगे। गीता का अहंकार अब पूरी तरह टूट चुका था। अब वह राजकुमारी नहीं, बल्कि एक साधारण और लाचार कोड़िन थी। उसका शरीर इतना कमजोर हो गया था कि वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती थी। उसके घावों से दुर्गंध आने लगी थी, जिससे मक्खियां उसे चैन से बैठने नहीं देती थीं। एक दिन जब वह अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी दर्द से रो रही थी, तभी उसने देखा कि दूर से कुछ लोग भजन गाते हुए निकल रहे हैं। वे लोग बहुत गरीब लग रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर एक अद्भुत शांति और तेज था। वे गा रहे थे, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। गीता ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन अपनी आवाज की कमजोरी के कारण वह चिल्ला नहीं सकी। उसने देखा कि वे लोग पास ही के एक तालाब में स्नान कर रहे हैं और सूर्य देव की पूजा कर रहे हैं। गीता ने छिपकर उन्हें देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग इतने खुश क्यों हैं, जबकि उनके पास तो राजपाट भी नहीं है। उसने मन ही मन सोचा, शायद इन लोगों के पास वह कुंजी है जो मेरे कष्टों को दूर कर सकती है। लेकिन उसे डर था कि अगर वह उनके पास गई तो वे उसे देखकर भाग जाएंगे या उसे पत्थर मारेंगे। उसी रात गीता को एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि एक बहुत बड़ा प्रकाश पुंज उसके सामने खड़ा है। उस प्रकाश से एक आवाज आई, गीता, कष्ट शरीर को नहीं, आत्मा के अहंकार को मिलता है। जिस दिन तेरा मन शुद्ध हो जाएगा, उस दिन तेरा शरीर भी कंचन हो जाएगा। गीता हड़बड़ाकर उठ गई। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने पहली बार सच्चे मन से जमीन पर सिर रगड़कर माफी मांगी। हे भगवान सूर्य, मैं अज्ञानी थी। मैंने अपनी सुंदरता और सत्ता के नशे में आपको और आपकी शक्ति को तुच्छ समझा। मुझे क्षमा कर दें, मैं अब और यह दुख नहीं सह सकती। अगले दिन रविवार था। गीता ने तय किया कि वह भी उन लोगों की तरह पूजा करेगी, लेकिन उसके पास न तो फूल थे, न चंदन और न ही साफ वस्त्र। उसने तालाब के किनारे जाकर स्नान करने की हिम्मत जुटाई। जैसे ही वह पानी के पास पहुंची, उसे अपनी वही पुरानी डरावनी सूरत दिखी।
लेकिन इस बार वह डरी नहीं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और पानी में उतर गई। नहाने के बाद उसने किनारे पड़े हुए कुछ लाल जंगली फूलों को इकट्ठा किया। उसने तांबे का वह पुराना लोटा उठाया जो सैनिक छोड़ गए थे। उसने उसमें तालाब का पानी भरा और सूर्य देव की ओर मुख करके खड़ी हो गई। उसकी कांपती हुई बाहों ने लौटा उठाया। उसने जल अर्पित करते हुए वही मंत्र दोहराया जो उसने उन राहगीरों से सुना था, ओम सूर्याय नमः। जैसे ही पानी की धार गिरी और सूर्य की पहली किरण उस जल के माध्यम से गीता के माथे पर पड़ी, उसे अपने पूरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ती हुई महसूस हुई। वह जलन, वह खुजली जो महीनों से उसे तड़पा रही थी, एक पल के लिए शांत हो गई। गीता को समझ आ गया कि सूर्य देव ने उसकी पुकार सुन ली है, लेकिन उसका रोग अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। यह तो बस शुरुआत थी। सूर्य देव उसे अभी और कठिन परीक्षा से गुजारने वाले थे, ताकि उसका मन पूरी तरह से सोने की तरह शुद्ध हो जाए। अगले कई दिनों तक गीता ने उसी टूटी फूटी झोपड़ी में रहकर अपनी दिनचर्या बदल दी। अब वह राजकुमारी नहीं थी जो दोपहर तक मखमल के बिस्तरों पर सोती थी। अब वह सूरज निकलने से पहले ही जाग जाती। उसके शरीर के घाव अभी भी कष्ट देते थे, लेकिन उसके मन में अब एक नई आशा ने जन्म ले लिया था। उसने तय कर लिया था कि चाहे प्राण चले जाएं, लेकिन वह सूर्य देव की शरण नहीं छोड़ेगी। वह रोज सुबह उठती, लंगड़ाते हुए तालाब तक जाती और ठंडे पानी में स्नान करती। इसके बाद वह तांबे के लोटे में जल भरकर उगते हुए सूर्य के सामने खड़ी हो जाती। उसे याद आया कि उसके पिता कहते थे कि सूर्य देव को जल चढ़ाते समय जल की धार के बीच से सूर्य के दर्शन करने चाहिए। गीता वहीं करने लगी। शुरू में उसकी बाहें दर्द के मारे कांपती थीं, कोढ़ के कारण उसकी उंगलियां जकड़ गई थीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। भोजन के नाम पर उसके पास केवल जंगली कंदमूल और फल थे। कभी कभी वह भी नहीं मिलते तो वह केवल जल पीकर ही रह जाती। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जितना अधिक वह भूखी रहती और सूर्य की सेवा करती, उसे उतनी ही अधिक आंतरिक शक्ति महसूस होती। उसका अहंकार अब पूरी तरह गल चुका था। अब उसे अपने रूप की चिंता नहीं थी। उसे बस इस बात का पश्चाताप था कि उसने अपने माता पिता और पति का दिल दुखाया था। एक दिन वन में बहुत जोर की वर्षा हुई। गीता की झोपड़ी टपकने लगी। चारों तरफ कीचड़ हो गया। उस दिन सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए। गीता बहुत दुखी हुई। उसने पूरे दिन अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया। उसने मन में प्रण लिया कि जब तक वह भगवान भास्कर के दर्शन नहीं कर लेगी, वह जल भी नहीं पिएगी। 2 दिन बीत गए। बादल छंटने का नाम नहीं ले रहे थे। गीता का शरीर भूख और प्यास से निढाल हो चुका था। वह जमीन पर पड़ी पड़ी केवल सूर्य सूर्य पुकार रही थी। उसकी हालत ऐसी थी कि शायद वह अगले कुछ घंटे भी जीवित न रह पाती, लेकिन उसकी श्रद्धा अडिग थी। तीसरे दिन की सुबह अचानक बादलों का सीना चीरते हुए सूर्य की एक प्रखर किरण सीधे गीता के चेहरे पर पड़ी। गीता की आंखें खुलीं। उसने देखा कि आसमान साफ हो रहा है। वह गिरती पड़ती तालाब की ओर भागी। उसने कांपते हाथों से जल उठाया और सूर्य देव को अर्घ्य दिया। जैसे ही उसने जल अर्पित किया, उसे एक दिव्य अनुभूति हुई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके कानों में कह रहा हो, गीता, पश्चाताप की अग्नि ने तेरे आधे पाप जला दिए हैं, लेकिन पूर्ण स्वास्थ्य के लिए तुझे निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा और सूर्य देव के 12 नामों का जाप करना होगा। गीता ने उसी समय जमीन पर माथा टेक दिया। उसने वहीं बैठकर सूर्य देव के नामों का स्मरण करना शुरू किया। अब वह केवल अपने लिए प्रार्थना नहीं करती थी, वह अपने पति राजकुमार वीर प्रताप के लिए भी प्रार्थना करती। वह सोचती, हे प्रभु, मेरी गलती की सजा मेरे निर्दोष पति को मत दीजिए। उन्हें स्वस्थ कर दीजिए, चाहे मैं जीवन भर इसी हाल में रहूं। इसी बीच जंगल में एक अद्भुत घटना घटी। गीता की झोपड़ी के पास ही एक छोटा सा जल स्रोत था जो सूख चुका था। गीता ने रोज वहां बैठकर सूर्य मंत्रों का जाप किया, जिससे उस स्थान की मिट्टी और जल में एक दैवीय प्रभाव आने लगा। एक दिन एक बूढ़ा हिरण जो बहुत बीमार था और चलने में असमर्थ था, रेंगता हुआ उस जल स्रोत के पास आया। गीता ने देखा कि वह हिरण प्यासा है। उसने दयावश अपने लोटे में पानी भरा और उस हिरण को पिलाया। उसने हिरण के शरीर पर वही जल छिड़का
और सूर्य देव से उसके ठीक होने की प्रार्थना की। अगले ही दिन उसने देखा कि वह हिरण उछल कूद कर रहा था और उसका रोग गायब हो गया था। यह देखकर गीता की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आया कि सूर्य देव की महिमा केवल इंसानों तक सीमित नहीं है, वह तो समस्त चराचर जगत के स्वामी हैं। अब गीता का मन शांत रहने लगा था, यद्यपि उसका शरीर अभी भी कोढ़ से ग्रस्त था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी सौम्यता आ गई थी। उसके भीतर का क्रोध और चिड़चिड़ापन खत्म हो चुका था। वह अब हर जीव में ईश्वर का वास देखने लगी थी। उधर रत्नपुरी और सूर्यपुर के राज्यों में हलचल मच रही थी। राजकुमार वीर प्रताप की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। राजा सूर्यचंद्र भी अपनी बेटी को वन में छोड़कर मन ही मन बहुत दुखी थे। उन्हें रात में नींद नहीं आती थी। वे बार बार सोचते थे कि क्या उनकी बेटी जीवित भी होगी या उसे जंगली जानवरों ने मार दिया होगा। एक रात राजा सूर्यचंद्र को स्वप्न में सूर्यदेव ने दर्शन दिए। सूर्यदेव ने कहा, हे राजन, तुम्हारी पुत्री अब वह अहंकारी गीता नहीं रही, उसने पश्चाताप की राह चुन ली है। यदि तुम और रत्नपुरी का राज परिवार अपने पुत्र को बचाना चाहते हो तो तुम्हें उस वन की शरण में जाना होगा जहां गीता तपस्या कर रही है। राजा सूर्यचंद्र की नींद खुल गई। उन्होंने तुरंत रानी नीलमवती को जगाया और अपना स्वप्न सुनाया। अगले ही दिन राजा सूर्यचंद्र ने रत्नपुरी के राजा को संदेश भिजवाया। दोनों राज्यों के राजाओं ने तय किया कि वे दलबल के साथ उस निर्जन वन की ओर प्रस्थान करेंगे। राजकुमार वीर प्रताप को एक पालकी में लिटाया गया। राजा, रानी और मंत्री सभी उस घने जंगल की ओर चल दिए जहां महीनों पहले गीता को बेसहारा छोड़ दिया गया था। उन्हें नहीं पता था कि गीता किस हाल में होगी, लेकिन वे सूर्यदेव के आदेश का पालन कर रहे थे। जंगल का रास्ता बहुत कठिन था, लेकिन राजा सूर्यचंद्र की श्रद्धा उन्हें आगे ले जा रही थी। जैसे जैसे वे जंगल के भीतर पहुंचे, उन्हें एक दिव्य सुगंध का अनुभव होने लगा। वहां का वातावरण अन्य वनों की तुलना में बहुत शांत और सुखद था। पक्षी चहचहा रहे थे और हवा में एक अलग ही ताजगी थी। तभी उन्हें दूर से एक मधुर स्वर सुनाई दिया। कोई बहुत ही श्रद्धा के साथ सूर्य अष्टकम का पाठ कर रहा था। राजा ने अपने सैनिकों को रुकने का इशारा किया। वे पैदल ही उस दिशा में बढ़े। वहां पहुंचकर उन्होंने जो देखा, उसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक पुरानी झोपड़ी के सामने फटे हुए साधारण वस्त्रों में एक स्त्री सूर्य की ओर मुख करके ध्यान में बैठी थी। उसका शरीर कोढ़ से जरूर गला हुआ था, लेकिन उसके चारों ओर एक ऐसा प्रकाश मंडल था जिसे देखकर सिर अपने आप झुक जाए। रानी नीलमवती ने धीरे से पुकारा, गीता। गीता ने अपनी आंखें खोलीं। अपने माता पिता और ससुराल वालों को सामने देखकर उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वह भागकर उनके पास नहीं गई, क्योंकि उसे अभी भी अपने अछूत होने का आभास था। उसने दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। झोपड़ी के सामने का वह दृश्य अत्यंत भावुक कर देने वाला था। एक तरफ वैभवशाली राजा रानी और उनके सैनिक खड़े थे और दूसरी तरफ धूल से सनी फटे वस्त्रों वाली गीता जमीन पर सिर झुकाए पड़ी थी। रानी नीलमवती अपनी ममता को रोक न सकीं। वे दौड़कर गीता के पास जाने लगीं, लेकिन गीता ने हाथ जोड़कर उन्हें रोक दिया। नहीं माताजी, रुक जाइए, मुझे स्पर्श मत कीजिए। मैं अभी भी वही कोढ़िन हूं जिसे समाज और धर्म ने त्याग दिया था। मैं अपवित्र हूं, मेरी छाया भी आपको दोष दे सकती है, गीता ने सिसकते हुए कहा। राजा सूर्यचंद्र की आंखों से आंसू गिर रहे थे। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी, जो कभी फूलों की सेज पर सोती थी, आज कंकड़ पत्थरों के बीच बैठी है। राजा ने गदगद स्वर में कहा, नहीं बेटी, अब तू अपवित्र नहीं है। तेरे चेहरे का यह तेज बता रहा है कि तूने अपनी आत्मा को पश्चाताप की अग्नि में तपकर कुंदन बना लिया है। साक्षात सूर्यदेव ने मुझे स्वप्न में तेरे पास आने का मार्ग दिखाया है। तभी रत्नपुरी के राजा और राजकुमार वीर प्रताप की पालकी भी वहां पहुंच गई। राजकुमार को पालकी से बाहर निकाला गया। उनकी हालत बहुत दयनीय थी, वे चल भी नहीं पा रहे थे। गीता ने जब अपने पति को इस दशा में देखा तो उसका हृदय फट गया। वह अपने कष्ट भूल गई और राजकुमार के पास पहुंचने के लिए तड़प उठी। गीता ने रोते हुए कहा, हे दयानिधि सूर्यदेव, मैंने अपराध किया था, मैंने आपका अपमान किया था।
यह दंड मुझे मिलना चाहिए था, लेकिन मेरे स्वामी को क्यों? वे तो हमेशा आपकी भक्ति करते थे। मेरे पापों का बोझ उन पर से हटा लीजिए प्रभु। चाहे तो मेरा शरीर और भी गला दीजिए, लेकिन उन्हें स्वस्थ कर दीजिए। गीता की यह निस्वार्थ पुकार सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। राजकुमार वीर प्रताप ने धीमी आवाज में कहा, गीता, दुखी मत हो, यह हमारे भाग्य का खेल था, लेकिन आज तुम्हें देखकर मुझे सुख मिल रहा है कि तुम्हारा अहंकार मिट गया है। रत्नपुरी के राजा ने कहा, पुत्री गीता, हमने सुना है कि इस स्थान पर तुमने तपस्या की है और यहां का जल चमत्कारिक हो गया है। क्या सूर्य देव की कृपा से मेरे पुत्र को यहां शांति मिल सकती है? गीता ने तुरंत वह तांबे का लोटा उठाया। वह तालाब की ओर गई और वहां से ताजा जल भरकर लाई। उसने वह जल राजकुमार के चरणों में रखा और सूर्य देव के 12 नामों का जोर जोर से जाप करने लगी। पूरा वन ओम सूर्याय नमः के घोष से गूंज उठा। जैसे ही गीता ने वह अभिमंत्रित जल राजकुमार के शरीर पर छिड़का, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। राजकुमार को जो भयानक जलन महसूस हो रही थी, वह धीरे धीरे कम होने लगी। उनके शरीर के घावों से बहता हुआ रक्त रुक गया। यद्यपि वे पूरी तरह ठीक नहीं हुए थे, लेकिन महीनों बाद उनके चेहरे पर मुस्कान आई और वे सहारे से खड़े होने में सक्षम हो गए। ये देखकर वहां उपस्थित सभी लोग सूर्य देव की जय के नारे लगाने लगे। राजा सूर्यचंद्र ने गीता से कहा, बेटी, अब यहां रुकने की आवश्यकता नहीं है। चलो, वापस महल चलो। हम उत्तम वैद्यों से तुम्हारा उपचार कराएंगे। लेकिन गीता ने विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा, नहीं पिताजी, अभी मेरा कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। सूर्य देव ने मुझे संकेत दिया है कि जब तक मैं इस वन में रहकर पूरी तरह शुद्ध नहीं हो जाती और दूसरों के कष्ट दूर नहीं करती, तब तक मेरा महल जाना उचित नहीं होगा। और फिर यह शरीर तो अब केवल उनकी सेवा के लिए है। गीता की यह बात सुनकर राजा सूर्यचंद्र का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी अब केवल एक राजकुमारी नहीं, बल्कि एक तपस्विनी बन चुकी थी। राजा ने तय किया कि वे भी कुछ दिन वहीं रुकेंगे और सूर्य देव की विशेष पूजा का आयोजन करेंगे। उसी शाम राजा के सैनिकों ने वहां सफाई की और एक सुंदर वेदी बनाई गई। राजा सूर्यचंद्र, रत्नपुरी के राजा और गीता सबने मिलकर अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। उस दिन गीता को महसूस हुआ कि सच्ची खुशी महलों में नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति समर्पण में है। लेकिन अभी भी एक बड़ी बाधा शेष थी। गीता और राजकुमार दोनों का शरीर अभी भी कोढ़ के निशानों से भरा था। समाज उन्हें इस हाल में कभी स्वीकार नहीं करता। सूर्य देव उनकी अंतिम परीक्षा लेने वाले थे, ताकि वे दुनिया को दिखा सकें कि उनकी भक्ति में कितनी शक्ति है। उस रात जब सब सो रहे थे, गीता जाग रही थी। वह देख रही थी कि उसके पति दर्द में करवटें बदल रहे हैं। उसने तय किया कि वह अगली सुबह सूर्य देव के लिए एक ऐसा कठिन व्रत करेगी जो आज तक किसी ने नहीं किया होगा। उसने सूर्य व्रत का संकल्प लिया, जिसमें उसे बिना जल पिए सूर्य की तपती धूप में खड़े रहकर उनकी स्तुति करनी थी। अगले दिन रविवार था। गीता ने अपने जीवन का सबसे कठिन संकल्प लिया। उसने बिना अन्न और जल ग्रहण किए तेज धूप में एक पैर पर खड़े होकर सूर्य देव की तपस्या शुरू की। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, सूरज की तपिश बढ़ती गई, लेकिन गीता का चेहरा शांत था। वह निरंतर ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप कर रही थी। दोपहर होते होते वन का वातावरण बदलने लगा। अचानक चारों ओर एक ऐसी चमक फैली जो हजारों सूर्यों के समान थी। राजा सूर्यचंद्र, रानी नीलमवती और रत्नपुरी का राज परिवार यह अद्भुत दृश्य देखकर हतप्रभ रह गया। तभी आकाशवाणी हुई और साक्षात भगवान सूर्य नारायण तेजपुंज के रूप में वहां प्रकट हुए। भगवान सूर्य के दर्शन पाकर सभी लोग भूमि पर लेट गए। सूर्य देव ने मधुर स्वर में कहा, पुत्री गीता, उठो, तुम्हारा अहंकार पूरी तरह भस्म हो चुका है और तुम्हारा पश्चाताप पूर्ण हुआ। तुमने न केवल अपनी भूल सुधारी, बल्कि निस्वार्थ भाव से अपने पति के स्वास्थ्य की कामना की। तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। जैसे ही सूर्य देव ने अपनी अमृतमयी दृष्टि गीता और राजकुमार वीर प्रताप पर डाली, एक चमत्कार हुआ। गीता का वह कोढ़ से गला हुआ शरीर अचानक दिव्य कांति से चमकने लगा। उसकी त्वचा सोने जैसी दमकने लगी और वह पहले से भी कहीं अधिक सुंदर हो गई।
ठीक उसी पल राजकुमार वीर प्रताप भी पूरी तरह स्वस्थ होकर खड़े हो गए। उनका शरीर वज्र के समान शक्तिशाली और तेजवान हो गया। सूर्यदेव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से संसार तुम्हें एक आदर्श पत्नी और सच्ची भक्त के रूप में याद रखेगा। जो भी मनुष्य रविवार के दिन तुम्हारी यह कथा सुनेगा या पढ़ेगा, उसके जीवन के सारे शारीरिक कष्ट, दरिद्रता और अहंकार दूर हो जाएंगे। उसके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। इतना कहकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। राजा सूर्यचंद्र और रत्नपुरी के राजा की आंखों में हर्ष के आंसू थे। उन्होंने अपनी बेटी और दामाद को गले लगा लिया। पूरे वन में देवताओं ने पुष्प वर्षा की। इसके बाद गीता और राजकुमार वीर प्रताप को बड़े ही धूमधाम से वापस रत्नपुरी लाया गया। नगरवासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया। रानी गीता ने अपने बाकी का जीवन सूर्यदेव की सेवा और प्रजा की भलाई में समर्पित कर दिया। उनके राज्य में कभी कोई दुखी या रोगी नहीं रहा। रविवार का दिन पूरे राज्य में विशेष पर्व की तरह मनाया जाने लगा। इस प्रकार भगवान सूर्य की कृपा से गीता का अंधकारमय जीवन दिव्य प्रकाश से भर गया। आशा है कि भगवान सूर्यदेव की यह पावन कथा आपके जीवन में भी सुख, शांति और आरोग्य लेकर आएगी।